हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र में जनता की क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, इस चीज को इस वीडियो में समझते हैं, देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए पहले जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र शासन का वह पद्धति होता है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता के हित में चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे कि अभी के डेट में मान के चले, प्रधानमंत्री हम लोगों के द्वारा यानी भारत के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तभी वो हमारे कंट्री, हमारे वो देश पर शासन कर रहे हैं। तो शासन करने वाले जो लोग होते हैं, जो सरकार होती है, वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, जनता के हित में ही काम करने के लिए उन्हें चुनी जाती है और जनता अपने हित के लिए उन्हें हमेशा 5 वर्षों के बाद चुना करती है। अब आइए लोकतंत्र की और कुछ विशेषता हैं, इनको जानते हैं। लोकतंत्र में यह व्यवस्था होती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने, यानी यहाँ पे जनता को किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होता है, किसी को कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है, तभी यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार का चयन होता है। सेकेंड पॉइंट में सिर्फ लोगों के द्वारा चुने गए नेता ही हमारे कंट्री, हमारे देश पर शासन कर सकते हैं और कोई भी कंट्री और कोई भी व्यक्ति हमारे शासन पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। कोई भी और नेता हमारे कंट्री पर शासन करने का अधिकार नहीं मिल सकता है उन्हें। थर्ड में हमने लिखा है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए, अपनी आजादी रखने के लिए, अपने सरकार के समक्ष अपना अधिकार होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उससे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र का मतलब होता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होनी चाहिए, यानी किसी भी कंट्री का सरकार अगर वहां पे गैर कानूनी काम करती है या जनता के हित में काम नहीं करती है तो वहां के लोगों को, वहां के जनता को उसको विरोध करने की आजादी होनी चाहिए, ना कि वहां किसी तरह के कोई दबाव होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने लिखा है लास्ट पॉइंट कि लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होने चाहिए, यानी वो संगठन बना करके, कमेटी बना करके अपने देश के अंदर रह सके, अपने देश के अंदर काम को कर सके। ये सारी के सारी आजादी जिस कंट्री में मिलती है, जिस देश में मिलती है, तो इस चीज को कहा जाता है लोकतंत्र। अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो उस कंट्री में, उस देश में, उस जगह पे कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां पे गैर लोकतांत्रिक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको किस तरह से सेटिस्फाइड किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।